सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो सबसे पहला केस सिंपली सपोर्टेड बीम क्या था, जिसका एक एंड, बीम का एक एंड में हिंज सपोर्ट था, जिसको कि हम लोग पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा एंड में हमारा रोलर सपोर्ट था। हम बना देते हैं सिचुएशन। तो ये रहा आपका बीम। ठीक है भाई, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, जो सिंपली सपोर्टेड बीम एक तरफ से लोड करता हूँ। ये क्या है आपका हिंज सपोर्ट, ठीक है, जिसको कि पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो साइड हम क्या करते हैं, इसको हमने एक रोलर सपोर्ट दे दिया। ठीक है, इस सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये ऑलरेडी आप जानते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसका लेंथ मान लो, इसका ओवरऑल लेंथ जो है वो L है। ठीक है, ये ओवरऑल लेंथ L आपको दे रखा है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहला केस, सिंपल केस, कि इसका सेंटर में एक लोड में लगा देता हूं इस तरीके से। ठीक है, W। ठीक है, तो ये समझिए कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो एप्लीकेशन लोड एप्लीकेशन किस टाइप का है, ये है पॉइंट लोड, जो सेंटर पर लग रहा है W। अब हमको फाइंड आउट करना है कि भाई इसमें जो मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, हाँ उसका शेप क्या होगा, किस तरीके होगा, या कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल कल के जैसा हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और बहुत ऊपर लेवल तक पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे बनाएंगे। ओके, ये हुआ आपका सेंटर, मान लो। तो सबसे पहला काम है, कभी भी जो बीम दिया हुआ है, जो भी है ना, उसका आप रिएक्शन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मान लो ये बीम दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करोगे आप, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। मतलब कहने का मतलब है कि उसका जो सपोर्ट को आपको हटाना है। तो मैं सपोर्ट जैसे यहाँ रिमूव करूँगा, एक रिएक्शन ऑटोमेटिकली आएगा। जैसा आप लोग लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि कैसा वो रोटेशन, मतलब जो उसका ये होता है, जो सपोर्ट होता है, वो कैसे मूवमेंट और रोटेशन को, उसी तरीके से उसी को देखते हुए एक आपका मान लीजिए यहाँ पर RA। क्लियर है? जैसे आप सपोर्ट पर लगाओगे एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा RA। सिमिलरली इसको मैं हटाता हूँ, तो ये आ गया मान लो RB। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये करना है, किसी भी बीम में हमको ये रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ, आपको लिखना पड़ेगा। बाद में ये सब चीज़ हम लोग को ये सब नहीं करना है, ये सब हम लोग कॉलेज के लिए तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको जानना है ताकि बाद में आप बिल्कुल विजुअली बना सके। मैं बनवाऊंगा। हाँ, तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड इक्वल टू 0। ओके, तो आप लिखो कि नीचे से RA लग रहा है, RB लग रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, W। तो आप लिख सकते हो ना कि RA प्लस RB इज इक्वल टू W। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या कर लो, मोमेंट अबाउट पॉइंट B ले लो। मान लो ये B हो गया, मान लो ये पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट, ये C है, जो भी है यहाँ से मान लो ये सेंटर पॉइंट C है, ये B है। हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट अबाउट B लेते हैं। ठीक है, टेक मोमेंट अबाउट पॉइंट B, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो मोमेंट अबाउट B भी आपका 0 होगा। सो ये जो फोर्स लग रहा है RA, इसका मोमेंट इस पॉइंट का अबाउट क्या होगा, RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो ये हो जाएगा RA इंटू L। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, मान लो कि मैंने ये इसको क्या लिया, क्लॉकवाइज लिया,
ठीक है, आप ये ऐसे घुमा रहा है तो ये इसका कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, माइनस W इंटू ये टोटल L है, ये सेंटर पे लग रहा है तो ये L/2 होगा, इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और RA इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाँ प्लस W/2। ठीक है, और जाहिर सी बात है इतना करने का आपका जरूरत नहीं था। इस तरह का जो सिमेट्रिकल लोडिंग है, RA है RB है, इसको बिल्कुल सिमेट्रिकली बीच में आपका W लग रहा है तो ये W डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, W/2 हाफ हाफ दोनों कैरी करेगा इस लोड को। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे लेकिन मैं ये शुरुआती दौर में मैंने लिख दिया, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बाय सिमेट्री RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू W/2 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, एंड सो RB will also be equal to plus W/2। क्लियर है, इसका मतलब RA हम लोगों ने निकाला हाँ प्लस W/2 और ये है आपका W/2। ये तो सबसे पहला स्टेप हुआ किसी भी बीम का आपको SFD या BMD कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद जैसा मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब दो लोडिंग के बीच में ये लोडिंग और ये एक लोड लग रहा है, ये एक लोड लग रहा है, यहाँ पर जो शियर फोर्स का वेरिएशन होगा, बीच में कोई किसी तरह का कोई लोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का जो वेरिएशन का एक पैटर्न मिलेगा, यहाँ पे जो पैटर्न होगा वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पर एक लोडिंग फिर आ गया, फिर आपका एक पैटर्न होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग चीज़ों को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आपको दोनों के लिए यहाँ पर वेरिएशन का स्टाइल अलग होगा, यहाँ पर वेरिएशन का स्टाइल अलग होगा, तो इस वेरिएशन के लिए हम लोग क्या कर लिए, मान लो यहाँ के लिए एक एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन आप लोग लेते हो सबसे पहले। हाँ, मान लो ए तो वो और ये यहाँ से x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा, टेक एन एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन AA फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A फॉर सेक्शन AC। ये AC के लिए होगा, ठीक है ना, ये AC सेक्शन के लिए। तो ये तो हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये बार बार हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, जहाँ सिमेट्री होगा डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं फॉर सेक्शन AC है ना, वो आपको लिख लेना है, वो सब मैं नहीं लिखूंगा। विशेषकर जो कॉलेज में है उनको आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, टेक एन एक्स्ट्रापोलेटेड सेक्शन AA एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखते हो नेट वर्टिकल अनबैलेंस, यहाँ पर वो उसके लिए लिखते हो V फॉर, ये कंप्लीट जो इक्वेशन लिख रहे हो इस कंप्लीट सेक्शन के लिए वैलिड होगा। ठीक है, AC इज इक्वल टू क्या करते हो, नेट वर्टिकल अनबैलेंस, जो भी लोड यहाँ से आप देखते जाओ, जो भी लोड यहाँ लग रहा है ऊपर से नीचे से, उसका जो अलजेब्रिक सम, जिसमें आप इसको पॉजिटिव लेते हो, ऊपर से जो आता है उसको नेगेटिव लेते हो। तो ठीक है, एक ही लग रहा है आपका, तो ये हो गया प्लस RA क्या है, प्लस W/2। क्लियर, और कोई लोड है क्या बीच, किसी तरह का कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो बस यही होगा W/2। मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब इसके बीच में किसी तरह का कोई लोडिंग नहीं है। तो इसका मतलब देखो ये क्या हो गया कि VA इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू प्लस W/2। क्लियर है, ओके। तो ये और लगे हाथ मैं बेंडिंग मोमेंट इधर कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो फॉर सेक्शन AC बेंडिंग मोमेंट भी सेम उसी तरह होता है कि क्या है, जो भी फोर्स लग रहा है, ऊपर से लग रहा हो चाहे नीचे से लग रहा हो, ठीक है, उसका मोमेंट अबाउट जो आपने सेक्शन लिया है। ठीक है, मैंने जैसा बताया था कि हर वो फोर्स जो नीचे से ऊपर की ओर लगेगा उसका मोमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वेरी गुड, तो मैं लिखता हूँ मोमेंट फॉर सेक्शन AC विल बी इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो ना, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट
हाँ, कायदे से आप यहाँ भी लिख लिया करो शुरुआत में बाद में, ताकि चीज़ें हमेशा आपके लिए बैठ जाए। वाई यहाँ क्या है, समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम द लेफ्ट, जो ये आपने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल दी वर्टिकल मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो ये आर ए कितना है, W/2 का मोमेंट इस सेक्शन का अबाउट कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है W/2, डिस्टेंस कितना है x, तो आपका मोमेंट कितना होगा W/2 इंटू एक्स, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा क्योंकि ये फोर्स आपका ऊपर है, अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा प्लस लोड हो गया W/2 इंटू एक्स। क्लियर है? ओके। अब आप निकाल सकते हो एम ए आप निकाल लो, एम ए कितना होगा एट, हाँ, x इक्वल टू 0। ओके ओके ठीक है, ये अब पुट करो x को 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, दूसरा एम सी क्या होगा, एम सी आप पुट करोगे एट x इक्वल टू कहाँ पे, कहाँ तक, जो आपने इक्वेशन लिखा है फॉर सेक्शन AC, मतलब आप मैक्सिमम यहीं तक लिख सकते हैं। सी पर क्या होगा, आपको x इक्वल टू L/2 रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ करोगे प्लस W/2 इंटू L/2, मतलब ये हुआ प्लस WL/4। क्लियर? तो इस तरीके से आप जब देखोगे तो सेम चीज को पहले हम लोग उस सेक्शन में जो कंप्लीट कर लिए, इसको हम लोग विजुअली करेंगे बाद में, लेकिन आपको शुरुआत में जानना चाहिए कि आप कर के क्या रहे हो, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा भाई आपका, तो आप देखो ए पे कितना है, अच्छा शियर फोर्स का है ना, ये शियर फोर्स कहाँ ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ई पॉइंट पे कितना है आपका शियर फोर्स, प्लस W/2, ये कितना है, प्लस W/2। ठीक है, अब सी पॉइंट पे कितना है, प्लस W/2, यहाँ पर भी आपका प्लस W/2 है, W/2। ठीक है, वेरिएशन कैसा होगा, पॉइंट लोड है आपको पता है, और ऐसे भी देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट है, और दूसरे तरीके से देखो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड का क्या होता है भाई, वो रेक्टेंगुलर होता है। क्लियर? आपका एक सेक्शन के लिए हो गया। अच्छा, पहले हम सेकंड सेक्शन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे फोर सेक्शन किसके लिए, सीबी के लिए आपको करना पड़ेगा। एसी के लिए तो आपने कर लिया था शियर फोर्स, तो फॉर सेक्शन सीबी आपको क्या लिखना पड़ेगा, VCB इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल अनबैलेंस फ्रॉम द लेफ्ट। ओके, तो अब देखो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू सबसे पहला अब हाँ देखो आपने क्या किया है, एक यहाँ पर अब इस सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा आपका, एक मान लो ये ले लिया, ये मान लो कि यहाँ से इसका डिस्टेंस, मान लो ये सेकेंड केस के लिए, हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ पर अब जो भी है x मान लो, ये नया चीज ना, x मान लो y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, y भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, वो तुमको मानना है ना। तो अब फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर सेक्शन CB you have to take an extrapolated section AA which is at a distance x from point A, यहाँ से यहाँ x, या चलो ठीक है फिर मैं y कर देता हूँ, ठीक है ओके। अब देखो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फोर्स लग रहा है उसका आपको जो अलजेब्रिक सम लेना है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या, जो नीचे से लग रहा है उसको पॉजिटिव, जो ऊपर से लग रहा है उसको नेगेटिव। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ। तो ये हो गया आपका, यहाँ से पहला लोड लगा आपका RA जो कि W/2 है। यहाँ से पहले जो भी हो तो एक हुआ कि प्लस W/2, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा था। दूसरा, जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक मिला हमको W जो कि ऊपर से नीचे, ऊपर से जो आ रहा है उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव वेरिएबल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसको -W। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, -W/2, वेरी गुड, -W/2। ठीक है, मतलब ये भी देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो वैल्यू C पे होगा वही वैल्यू B पे होगा। मतलब हम लिख सकते हैं VC = VB = -W/2, लिख लो। ओके, इसका मतलब ये हो गया, जो ये देखो C पे आपने क्या निकाला, C पे निकाला -W/2, ये वैल्यू होगा -W/2, ये -W/2। ओके, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, B पे कितना होगा, वहां पर भी -W/2, मतलब ये -W/2। ठीक है, क्लियर है ना, ये हो गया। और क्या बताना है मुझे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर एक चीज है, जैसे मान लो यहाँ पर दो वैल्यू आया, ध्यान रखना इस चीज को, हालांकि ये बताने का चीज भी नहीं है। जैसे मान लो कि आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो, सी पॉइंट जो है, अब सी पॉइंट को ले सकते हो कि वो AC का पार्ट भी है सी पॉइंट और CB का पार्ट भी है सी पॉइंट। जब वो सी पॉइंट को आप मानोगे AC का पॉइंट, तो अब मान लो कि वो +W/2 मिलेगा। जब जो सी पॉइंट है उसको बोलोगे कि CB का पार्ट है, तब जो C का वैल्यू आ रहा है -W/2। ठीक है, ओके, चलिए अभी तो बहुत बेसिक से मैं एकदम बच्चे की तरह उठा रहा हूँ चीज़ों को, अभी बहुत ऊपर तक जाएंगे आप। ये हो गया, तो ये हो गया आपका शियर फोर्स का कैलकुलेशन कंप्लीट। ओके, अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। देखो बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, ए पे तो आपने कैलकुलेट कर रखा है जो कि 0 है। ठीक है, मतलब आपने MA = 0 है। क्लियर है, ओके। चलो देखो MC कितना आपने निकाला है, WL/4 + WL/4, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू है प्लस WL/4। ठीक है, अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि जो पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड का शियर फोर्स डायग्राम होता है रेक्टेंगुलर, और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो इसका मतलब इसके यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट जो मिलेगा वो ट्रायंगुलर होगा। उसका आपका इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो ट्रायंगल तो ऐसे ही बनेगा ना। ये हुआ, ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा, आपको आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसके लिए, हाँ, फॉर सेक्शन CB सेम जो सेक्शन आपने लिया था उसके लिए लिख सकते हो M for CB will be summation of all the vertical moment taken from left। ये करके जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको सेम निकलेगा। जब उसको x = अब x, लेकिन ध्यान रखना उसमें x = आप डालोगे, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं था ना, मैं लिख देता हूँ ताकि आगे, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा, मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये इक्वेशन जब आप लिखोगे तो अब देख लो क्या क्या है। एक है RA का मोमेंट जब यहाँ लोगे तो W/2 इंटू क्या होगा, y। y से कंफ्यूज हो रहा बार बार, ये बिल्कुल नया चीज, नया सेक्शन के लिए जा रहा हूँ, XC रखो ना। तो RA W/2 इंटू x, नीचे से लग रहा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर लिखो प्लस W/2 इंटू x। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा, जब आप ये हो गया, अब दूसरा बात ये है W जो लग रहा है, ऊपर से लग रहा है यहाँ पे, इसका मोमेंट चाहिए इसके अबाउट। ठीक है जी, तो W, ये जाहिर सी बात है कि सबसे पहले बात तो ये मैं माइनस लिख ही देता हूँ, माइनस, ओके, माइनस W इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सेक्शन के अबाउट हमको निकालना है, तो W इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ x है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हुआ, l/2 है, हाफ है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ टोटल x माइनस l/2। ये डिस्टेंस हुआ आपका यहाँ से, क्योंकि मोमेंट लिखाना है w का, w से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल x है, इसमें आप x/2 घटा दोगे तो ये बचेगा x माइनस l/2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा w इंटू x माइनस l/2। क्लियर है। अब यहाँ पर जब आप पुट करोगे, अब जैसे हाँ मैंने वो इसलिए लिखा हुआ है, मुझे लिखने का जरूरत नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पर यही आएगा, WL/4 ही आएगा, लेकिन जैसे ये जो लेना था इसलिए मैंने लिख दिया वो चीज़, आगे मैं नहीं लिखूंगा इसको। ठीक है, अब देखो आना चाहिए मुझे बिल्कुल इतना ही, WL/4, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करने पड़ेगा आपको, यहाँ पर x का वैल्यू देखो, क्योंकि इस सेक्शन के लिए ना यहाँ से x वैल्यू ये, और आप यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, x इक्वल टू कितना डालोगे, x इक्वल टू l/2 डालोगे। ठीक है, तो MC जब कैलकुलेट करोगे तो लिखो एट x इक्वल टू l/2। क्लियर है, ओके। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब l/2 डालो तो ये हो गया प्लस w/2 इंटू एक्स हो गया l/2, और देखो यहाँ पर l/2 जैसे डालोगे आप, ये 0 हो गया तो उसको बात को हटाओ, तो ये हो गया प्लस WL/4। ठीक है, और दूसरा जब आप यहाँ पर डालो तो वो 0 ही आएगा, डाल के देख लो, चेक कर लो। मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ ताकि जो आपको दिखाई दे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर 0 ही होता है, यही बताता हूँ कि ये हमेशा आपका यहाँ पर 0 ही आएगा बेंडिंग मोमेंट। कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन आप उसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखोगे ना तो हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जब कॉन्फिडेंस रहेगा आप पे तो आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आप बना पाओगे। अभी देखना नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आप बनाओगे, मैं बनवाऊंगा आपसे, लेकिन ये सब चीज़ पहले जानो तो सही। तो ये हो गया। अच्छा, x इक्वल टू अब डालोगे, जब इस पॉइंट में निकालना है, आप इस पोर्शन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल l हो जाएगा। तो यहाँ जब आप जैसे डालोगे तो ये वैल्यू क्या देखो, w/2 इंटू एल, तो WL/2, यहाँ पर देखो जैसे l डालोगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस l/2 मतलब l/2 मतलब WL/2, तो WL/2 प्लस WL/2 माइनस WL/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आएगा आपका ये वैल्यू, ये तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर ही लिया है WL/4, तो भाई ये रहा आपका बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, ये रहा प्लस। अच्छा, इसमें कुछ चीज मैं ये समझ में आ गया ना आपको, ये रहा मेरा BMT, ये हुआ SFT। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसमें से मैं क्या क्या आपको सिखा सकता हूँ, जो और वो जो चीज़ सीखेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग यूज करते हैं उसको। नंबर 1, शॉर्टकट्स, जिसको आप सभी को शॉर्टकट्स बहुत पसंद है ना, तो आपने अभी थोड़ा सा इतना मेहनत से पढ़ाई किया, अब देखो उसी मेहनत को मैं दूसरे तरीके से शॉर्टकट बनाता हूँ जो आगे यूज करेंगे। नंबर 1 आप जरा ध्यान देना, जो आगे हम लोग यूज करने वाले हैं, कि नेक्स्ट जो इसका जो फाइनल जो शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो फाइनल लेक्चर होगा, उसमें तो आप महारत तरीके से करोगे। बस एक मैं डेमो देने वाला हूँ। ये क्या है भाई, ये है पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो क्या ये है, ये देखो तो स्लोप देखो पॉजिटिव मिल रहा है आपको, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव, ये देखो तो भाई यहाँ पर आपका नेगेटिव स्लोप मिल रहा है, मतलब जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या हुआ, नेगेटिव, और ये देखो यहाँ पर इसका स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव। अच्छा, कुछ चीज़ और बताता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। अच्छा देखो, इसका जो ये वैल्यू कितना है, देखो कैसे शॉर्टकट कैसे बनता है वो दिखाता है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बोला कि भाई जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर तो 0 ही आएगा। क्यों, आप क्यों मान लिए कि 0 ही आएगा, आप करके मैंने बोला आपने मान लिया, नहीं मैं दिखा देता हूँ आपको। जो भी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। क्लियर, जो मान लो कि कोई भी सेक्शन आप यहाँ लेते हो, यहाँ पर मोमेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये x डिस्टेंस है, ये कम करो
कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो, बिल्कुल यहाँ ले आओ, बिल्कुल पॉइंट पे। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। मतलब इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस जो है इस पॉइंट पे 0 होगा। कोई भी फोर्स लगे यहाँ पर, वो किसी भी प्रकार का फोर्स, हाँ, उसका किसी भी सेक्शन मतलब इस पॉइंट पे कितना होगा मोमेंट से, मतलब फोर्स का उसी पॉइंट पे मोमेंट कितना होगा, 0 ही होगा ना, क्योंकि एक्स आपका 0 हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा यहाँ पर 0 ही होगा। दूसरा उसी प्रकार, हाँ, यहाँ पर आपका 0 ही होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको पता है कि अगर जैसे मान लो कि आपने शियर फोर्स डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में आपको पता है कि इस पॉइंट पे 0 ही होगा, इस पॉइंट पे 0 ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये पता है कि जो शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर है, तो आपको नीचे पता है कि भाई नीचे जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, ट्रायंगुलर ही होगा, ठीक है। मतलब उसका शेप तो आपको मोटा मोटी पता है, लेकिन किसी भी तरह से अगर आपको पता चल जाए इसका मैक्सिमम पॉइंट कितना होगा, इसका ये वाला, तो अगर ये पॉइंट पता रहेगा, आपको सारा शेप है, तो सीधे आप ड्रॉ कर सकते हो ना इसका वैल्यू। तो वो वैल्यू आप विजुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ मत करो भाई, ये क्या करो ना, एक सिंपल सा एक छोटा सा ध्यान रखना, हाँ, यहाँ पर का बेंडिंग मोमेंट याद रखना, हाँ, एम ए प्लस, ठीक है, एम ए में जो वैल्यू होगा प्लस ये एरिया मान लो A1 है, ठीक है जी, प्लस A1, हाँ, ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू आपका सेम यही मिलेगा, ठीक है ना। इसे करके देख लेते हैं भाई, एम ए कितना है, 0 है, ठीक है। ए कैलकुलेट करके जरा कितना होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये टोटल ये हाइट है आपका W/2, ठीक है। अच्छा, लेंथ देखो तो कितना है, यहाँ से L/2 का बात कर रहे हैं ना, तो अगर मान लो ये हाइट हो गया आपका W/2 इंटू ये कितना है, L/2, कितना हो गया, WL/4, ये है क्या, WL/4, शॉर्टकट तो ऐसे ही बनेगा, हाँ। और एक चीज़ देखो, और फिर दिखाता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग यूज़ करेंगे, जरा देखो एक चीज़, यहाँ पर देखो ये जो लोडिंग कैसा है आपका, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ना पॉजिटिव, देखो यहाँ पर भी आपने लिया है, ये पॉजिटिव लिया रखा, ठीक है। लोड यहाँ पर आया नीचे, आपने ये डाला, ठीक है। यहाँ पर देखो लोड फिर से ऊपर गया आपने, हाँ, ऐसे डाला, या फिर थोड़ा यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव देखो ऐसे, ये पॉजिटिव था, आपने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया, ये नेगेटिव था, हाँ, नेगेटिव क्यों, देखो दूसरे तरीके से मैं लेके चलता हूँ कि अब राइट टू लेफ्ट का एक्सपेरिमेंट मैं इसी में करता हूँ, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, मुझे जाना है इधर से उधर, आपको क्या है, आपको मैंने बोला था कि जब आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे और आपने जैसे राइट साइड आपने ले लिया तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, मतलब जो फोर्स यहाँ लग रहा होगा ये क्या है आपका, ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब ये नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ये हो गया। उसके बाद और दूसरी बात, जो यहाँ देखो, अब बस देखते जाओ, ये कांस्टेंट हो रहा है ना, हाँ, तो मतलब ये सब कुछ कैलकुलेशन ये सब लिखने का जरूरत नहीं था, मुझे पता रहता है कि यहाँ पर भाई W/2 है, और इधर से मैं जा रहा हूँ, W/2 है, तो माइनस W/2 मैं डायरेक्टली लिखा है ऐसे कि भाई इसका जो है यहाँ पर जो भी है इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ ऊपर जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव, क्लियर है। तो ये आया मेरा, हाँ, कितना, -W/2, ठीक है। उसके बाद कोई लोड यहाँ है नहीं भाई, और पॉइंट लोड है, जाहिर सी बात है हमको रेक्टेंगुलर ही मिलेगा, तो ये आया मेरा यहाँ पर, कितना आया, -W/2, फिर इधर से अब क्या करेंगे, ऊपर से लग रहा है, मतलब इधर से आ रहा है ना, तो ऊपर से लग रहा है तो वो पॉजिटिव, तो -W/2 में +W/2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको ये मिल जाएगा +W/2, ठीक है, +W/2। अब इधर किसी तरह का कोई लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पर सेम लोड मेरा कंटिन्यू होगा ऐसे, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या देखो, ये मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं, तो +W/2 -W/2 करोगे तो आप यहाँ पहुँच गए, ठीक है, हाँ। तो ये तो हो गया, अब विजुअली मैं बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 0 पता है, यहाँ पर 0 पता है, यहाँ से सिंपली आप एरिया कैलकुलेट करो, ये निकल जाओ, ठीक है। नेक्स्ट किसी न्यूमेरिकल में आप पहुँचोगे, चाहे इधर से भी एरिया करोगे सेम मिलेगा, ठीक है ना। अब चलो, इसको क्लियर है ना, बहुत अच्छे से आप समझ गए।
कि कैसे चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। अब धीरे धीरे चीज़ों को ऊपर उठाते हैं।